अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शोरकोट खबर शामिल करते हैं। राना काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक 26 वाला फाटक टोबा रोड शोरकोट कैंट 2 मोटरसाइकिल के तसादुम के इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कॉलर के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1112 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जख्मियों में मोहम्मद शाहिद वल्द मोहम्मद अली उम्र 45 साल चक नंबर 312 शोरकोट कैंट, मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद रमजान उम्र 60 साल चक नंबर 344 शोरकोट कैंट शामिल। रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके जख्मियों को तिब इमदाद देते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक। बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system, career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent-student mobile app, interactive parent-teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans। बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। एडमिशंस आर ओपन नाउ। कॉन्टैक्ट अस। यासीन मॉडल स्कूल, मेन शमशतू रोड, खटको पुल, पेशावर। 0300 577 4848। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। नौशहर फरोज से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना वाहिद अली रिपोर्ट करेंगे। दरिया खान मरी के नवाही गांव मुराद खोकर में खोकर बरादरी के 2 फरीकेन में प्लॉट के तनाजे पर लड़ाई, 2 खातीन समेत 9 अफराद जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लड़ाई में दरिया खान मरी मारपीट और डंडों के वार से 2 खातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हुए। दरिया खान मरी जख्मियों में अला दित्तो अली हसन, फैज अली, जंसवार अली, सोहराब खोकर, सोज अली, खैर मोहम्मद खोकर, मारूफ अता मोहम्मद और 2 खातीन मस्मात सुबहान खातून और रशीदा खोकर भी जख्मियों में शामिल। दरिया खान मरी पुलिस ने जख्मियों को लेटर जारी करके रूरल हेल्थ सेंटर दरिया खान मरी मुंतकिल किया, जहां उन्होंने जख्मियों को इब्तदाई तिब इमदाद दी और कुछ जख्मियों को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरिया खान मरी लड़ाई के दौरान जख्मी होने वाली खातीन सुबहान खातून और राशिदा खोकर को नौशहरों फैरोज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर काम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली खुशी मोहम्मद टाउन के सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गटर उबल पड़े। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया का इलाका खुशी मोहम्मद टाउन में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से आए दिन गटर उबलते हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों लतीफ खरवाला, एडवोकेट अयाज खान चौधरी, फरहान अल्ताफ, अब्दुल सत्तार, मुगल मोहम्मद बाबर खान, राशिद जोया और दीगर ने एहतजाज किया, जबकि उनका कहना था कि गंदे पानी की वजह से ताफुन और बदबू की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जब्बा और असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकपतन शहर भर में सीसीटीवी कैमरे भी डकैतों का रास्ता रोकने में नाकाम। रोज बरोज बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला पुलिस रोकने में नाकाम। थाना सिटी पाकपतन के इलाके में पुलिस चौकी नंबर 1 के सामने चंद गज के फासले पर कदीमी मिठाई के शॉप अमीन चुगताई स्वीट्स एंड बेकर्स पर गुज़श्ता रात तकरीबन 11:45 के राउंड अबाउट 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवार नौमन नकबजन डकैत ने जदीद असलहे के जोर पर दिन भर की हजारों की सेल नकदी नोटों से भरा हुआ गल्ला लूट कर फरार हो गए। ताजिरान का लाखों रुपए लगाना भी इनका काम
न आ सका। बड़ी वारदात पर चुगताई स्वीट्स एंड बेकर्स के ऑनर हाजी मोहम्मद अमीन चुगताई और इनके बेटे एडवोकेट शाहिद अमीन चुगताई सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि मुजरिमों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। मजीद जानते हैं साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ VRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। ठल में मीठे पानी की फराहमी के लिए शहरियों का एहतजाज। ठल शहरियों की जानिब से गुज़श्ता 4 सालों से जमाल जोश, अब्दुल रज़ाक लाशारी और दीगर रहनुमाओं ने एहतजाज जारी। ठल में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, हम पैसों के एवज जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। ठल साफ पानी की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए करप्शन की गई। ठल में शहरी आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं मुजाहिरीन। ठल शहरियों की जानिब से पीने का साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया गया है। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से। जड़ावाला इलाका चक नंबर 562 गांव पेश से नहरा राजपा गुजरता है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर मौका लगाने की कोशिश। जड़ावाला नहरा राजपा के अंदर चक नंबर 562 गांव पे के रिहायशी अल्लाह रखा वल्द याकूब ने बर्ची RD 42 पर अपने साथियों में मिलकर गैर कानूनी तौर पर मौका बना रखा था। इलाके के लोगों के पूछने पर इसने कहा कि हमारी महकमे के मुलाजमीन से बात हो गई है। महकमे से राब्ता किया तो STO ने कहा कि इस बात का महकमे को कोई इल्म नहीं। STO राना ताहिर और जिलेंदार ने अपने अमले समेत मौके पर पहुंचकर नहर से पुख्ता बुर्जी गैर कानूनी मौका बनाने के लिए बनाई गई खत्म करवा दी। अहले इलाका के लोगों की STO एक्सियन वज़ीर आला पंजाब सूबाई मुतसिब आला से अपील है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान की हिदायत पर फौरी नोटिस लेते हुए चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी यासिर रज़ा गिलानी ने गार्डन इंस्पेक्टर ततहीर शाह के हमरा पार्कों के साथ साथ शहर के तमाम फुटपाथ पर पौधे लगाए। जड़ावाला अवामी शिकायत पर फौरी नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान ने म्युनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर यासिर रज़ा गिलानी को हिदायत जारी की, जिस पर चीफ ऑफिसर यासिर रज़ा गिलानी ने गार्डन इंस्पेक्टर ततहीर शाह के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों के अलावा पार्कों की देखभाल शुरू करते हुए जगह जगह पौधे लगाए। DR सेंटर सोशल वेलफेयर में मनशियात से छुटकारा पाने वाले 15 से ज्यादा अफराद के इलाज और बहाली के बाद पासिंग आउट तकरीब का एहतमाम। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी सिटी पुलिस ऑफिसर DIG सादिक अली डोगर, जबकि डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम अहमद, DSP राना जहीर बाबर, DSP शबीना करीम खान ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। तकरीब में मोहम्मद नबील खान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉक्टर नसीम इकबाल, मैडम उस्मा, मैडम मरियम फैज, मैडम सुमेरा सतार और दीगर ने शिरकत की। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने नशे से छुटकारा पाने वाले अफराद को रोजगार की फराहमी की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि तमाम लोग मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया मुआशरे में इलाज के बाद नशे से छुटकारा पाने वाले अफराद से नफरत न की जाए। उनका कहना था कि इनको ट्रेनिंग के जरिए मुआशरे का अहम रुकन बनाया जाए। CPO मुल्तान ने डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद और इनकी सरबराही में काम करने वाले DRC की इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। हाफिजाबाद में कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में खसूसी प्रोग्राम्स मुनक्किद। नर्सरी क्लास के तलबा कश्मीर डे की मुनासबत से मॉर्निंग असम्बली में पुरतासीर टैबलोज पेश किए। कश्मीर की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले शहीद होने वाले कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए तकरीर पेश की। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे डॉक्टर राना सलमान से। प्रिंसिपल ने बच्चों को आज़ादी की अहमियत से आगाह करते हुए बच्चों को कश्मीरियों के हक खुद आरादियत से आगाह किया। नर्सरी क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ भी की। इस मौका पर खिताब करते हुए प्रिंसिपल DPS मोहम्मद जमान चीमा का कहना था कि बच्चों की शख्सियत की तमीर और करदार साजी हमारा नस्बुल ऐन है। तलबा की सूरत में हमारे ये बच्चे पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। इनको बेहतर माहौल में तालीम के जेवर से आरास्ता करने के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में मशगूल मुनहमक रख कर हम बेहतरीन कौम तश्कील दे सकती हैं। नसाबी हम नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों का तसलसल DPS में जारी रहता है, जिसका मकसद तलबा की जहनी सलाहियतों को मज़ीद जिला बख्शना है। इन्होंने बताया कि HRC आर्ट मुकाबला जात में तख्लीकी लिखाई के मुकाबला जात में DPS के तलबा ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। FSP इंग्लिश लैंग्वेज मुकाबला जात में सिल्वर मेडल हासिल किया और जिला भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। इसके अलावा DPS की 10वीं क्लास की तालिबा अमसाल ज़हरा ने टैलेंट हंट मुकाबला जात में पहली पोजीशन हासिल की और 30,000 रुपये नकद इनाम हासिल किया।
علامہ ازی سیرت النبی تقریری مقابلے میں ڈی پی ایس کے طلبہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوزیشن حاصل کی اور انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسکول میں ہر بلاک میں مختلف موضوعات پر تقریری مقابلے کرائے گئے جس میں بچوں نے بھرپور حصہ لیا اور کلاس وائز پوزیشن حاصل کی۔ پرنسپل محمد زمان چیمہ کا کہنا ہے کہ ادارے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں میں لیڈرشپ اور اعتماد سازی جیسی صلاحیتیں اجاگر کرنا بھی اساتذہ کا اہم فریضہ ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر رانا سلمان، BRN نیوز، حافظ آباد۔ کانپور میں 3 روزہ عالمی اجتماع کے حوالے سے مفتی حبیب الرحمان درخواستی جامع عبداللہ بن مسعود نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کانپور سے اپنے نمائندے ضیاء سیال کی یہ رپورٹ۔ کانپور میں 3 روزہ عالمی اجتماع کے حوالے سے جامع عبداللہ بن مسعود میں پریس کانفرنس ہوئی۔ مفتی حبیب الرحمان درخواستی جامع عبداللہ بن مسعود نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر مفتی حبیب الرحمان درخواستی کا کہنا تھا کہ 36ویں 3 روزہ سالانہ عالمی اجتماع کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 16، 17 اور 18 فروری کو اجتماع کی تقریبات جاری رہیں گی۔ اجتماع کے دوران 200 طالب علم رضاکارانہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اجتماع میں دنیا بھر سے قاری البانات خواہ حضرات شرکت کریں گے۔ سالانہ پرامن اجتماع کے لیے مقامی انتظامیہ کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل ہیں۔ کیمرہ مین محمد وسیم کے ساتھ محمد ضیاء سیال، BRN نیوز، کانپور۔ کانپور میں محکمہ ہائی وے اور بلدیہ خانپور کی ملی بھگت سے باغ و بہار سے دریچہ پھاٹک تک بننے والی روڈ کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ مزید دیکھتے ہیں کانپور سے عمران علی کی یہ رپورٹ۔ کانپور میں محکمہ ہائی وے اور بلدیہ کی ملی بھگت سے باغ و بہار سے دریچہ پھاٹک تک بننے والی روڈ کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ باغ و بہار سے دریجہ پھاٹک تک بننے والی روڈ بننے سے پہلے ہی کرپشن کی نظر ہو گئی۔ نگراں حکومت پنجاب کی جانب سے سڑکوں کی تعمیرات کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز کرپشن کی نظر ہونے لگے۔ محکمہ ہائی وے اور بلدیہ خانپور کے کرپٹ افسران نے ٹھیکیداران سے مبینہ ملی بھگت کر کے آنکھیں بند کر لی، جس کی وجہ سے ٹھیکیدار اپنی مرضی سے ناقص مٹیریل استعمال کر کے روڈ کی تعمیر کر رہا ہے۔ ناقص مٹیریل کے استعمال سے بننے والی سڑک 1 سال تک بھی نہیں چل سکے گی۔ نگراں حکومت پنجاب کے کروڑوں روپے کے جاری ہونے والے فنڈز محکمہ ہائی وے اور بلدیہ خانپور کے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے کرپشن کی نظر ہونے لگے۔ مقامی شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر خانپور، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور کمشنر بہاولپور سے اپیل کی ہے کہ محکمہ ہائی وے اور بلدیہ خانپور کی زیر نگرانی بننے والی اس روڈ کی انسپیکشن اور اعلیٰ سطح پر انکوائری کی جائے۔ کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ رانا عمران علی، BRN نیوز، کانپور۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے طارق محمود۔ پاکستان تحریک انصاف کے ملک گیر کال پر الیکشن میں دھاندلی، PTI کا مینڈیٹ چوری کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی کلاک ٹاور چوک سانگلہ ہل سے نکالی گئی۔ ریلی میں پارٹی پرچم اٹھائے کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے، دھاندلی کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سپورٹرز نے محمد احسن رضا واہ کا ٹکٹ ہولڈر PP 132 کی قیادت میں فوارہ چوک سانگلہ ہل میں پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف مقررین نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کپتان کے حقیقی کھلاڑی میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کپتان کے ساتھ تھے اور کپتان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ شورکوٹ خبر شامل کرتے ہیں رانا کاشف مختار کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے رہائشی خادم حسین جو 23 جنوری کو زیارت کے لیے شورکوٹ دربار مائی باپ آیا اور اپنے ورثہ سے بچڑ گیا۔ الحمدللہ آج SDPO سرکل شورکوٹ مہر محمد حیات سرگانہ SHO تھانہ شورکوٹ سٹی کی زیر نگرانی انچارج دربار مائی باپ ہیڈ کانسٹیبل ملک ادھم اسلم اور کانسٹیبل غلام شبیر نے خصوصی محنت لگن سے گمشدہ خادم حسین کو ڈھونڈ کر اس کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ ورثہ نے ملازمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم شورکوٹ پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہریوں، سیاسی سماجی شخصیات نے ملازمین کی کاوش کو سراہا، جبکہ نقد انعامات بھی ان کو دیے گئے اور کہا کہ ان ملازمین کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں اور نقد انعامات سے نوازا جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے اندر ایسے کام کرنے کا جذبہ بڑھے۔ اس سے پہلے بھی انچارج دربار مائی باپ
मलिक अदम असलम आवान ने गुमशुदा बच्चे को ढूंढकर इसके वालिदैन के हवाले किया था। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। राना काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह शोरकोट सिटी में हाफिज बनने वाले बॉयज और गर्ल्स के दरमियान असनाद की तकसीम का इज्तिमा मुनक़िद। बॉयज का इज्तिमा फैजान मदीना ग्राउंड और गर्ल्स इज्तिमा मदरसतुल मदीना लबनात नस्त मदनी सुल्तानिया मस्जिद शाहिद शहीद रोड शोरकोट सिटी में हुआ, जिसने मतनी चैनल के जरिए दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शोरा के निगरान हाजी इमरान अतारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। इज्तिमा में सिविल सोसाइटी वकला, डॉक्टर, सहाफ़ी बरादरी समेत कसीर तादाद में आशिकाने कुरान ने शिरकत की। इस मौके पर 100 से ज़ायद बॉयज़ और 30 से ज़ायद गर्ल्स में कंजुल मदारिस बोर्ड की जानिब से जारी करदा असनाद तकसीम की गई और बॉयज़ की दस्तारबंदी और गर्ल्स की चादर पोशी की गई। खबरों से फरीद मुगल रिपोर्ट करेंगे। खबरों में बदअमनी की बढ़ती हुई लहर, गांव घोटकों में चोरी का आजार। खबरों पुलिस का फ्लैग मार्च, स्नैप चेकिंग। तफसीलात के मुताबिक खबरों शहर और गिरदोनवाह में बदअमनी बढ़ गई। आए रोज डकैती, चोरियों की वारदातों में इजाफा हो गया। खबरों शहर के सिगरेट कंपनी के वैन को पबन स्टॉप पर इस वक्त मुसल्लह अफराद ने लूट लिया जब वो सील करके खबरों वापस आ रहे थे। मुसल्लह अफराद 50,000 दो मोबाइल फोन लूट कर बासानी फरार हो गए, जबकि आसपास के गांवों घोटों में एक रात में 5 चोरियां हो रही हैं, जिसमें चोर कीमती माल मवेशी चोरी करके ले जाते हैं, जिस पर खबरों पुलिस ने शहर में अमन कायम करने के लिए फ्लैग मार्च किया और मुख्तलिफ रोड पर स्नैप चेकिंग भी की। द ग्रेट स्कॉलर पब्लिक स्कूल, जहां पर बच्चों को कम फीस में बेहतरीन सहूलियात और बेहतरीन देने का आज़म। द ग्रेट स्कॉलर पब्लिक स्कूल, जहां पर बच्चों को बहुत कम फीस में बेहतरीन सहूलियात और बेहतरीन आलूम से आशना किया जाता है। चीजावतनी के नवाही गांव चक नंबर 6612L द ग्रेट स्कॉलर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम शगुफ्ता मुमताज का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारा स्कूल पसमानदा गांव में होने की वजह से इंतहाई मुनासिब कम फीस पर दाखिला दिया जाता है। स्कूल में बच्चों के लिए बेहतरीन आला निज़ाम के साथ तजर्बात आला तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ स्कूल में तालीम दी जाती है। उनका कहना था कि साल 2024 के लिए प्ले ता 8वीं क्लास तक के दाखिले जारी हैं, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम में, जबकि अपने इलाके की बेहतरीन तालीमी इदारे में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं हमारे नुमाइंदे साहिवाल यूनस शहबाजी की ये रिपोर्ट। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं चीचावतनी के नवाही गांव 6612L में। यहाँ पर हमने एक प्राइवेट स्कूल का विज़िट किया जिसका नाम है ग्रेट स्कॉलर पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल में हमने बच्चों से गुफ्तगू की, स्कूल के बारे में हमने उनसे सवालात किए। बच्चों का कहना था कि इंतहाई स्कूल अच्छा है, इसकी वजह से कम अरसे में इस स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। मज़ीद बच्चों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनवाते हैं। My name is Mohammad Faizan. My school name is the Great Scholar Public Elementary School, 6612L. There are many functions of our school celebration: Iqbal Day, Defense Day, final prize ceremony. Our trip going to district Sahiwal and Hadappa. Our school focus in physical and creative activity along with education. फातिमा, माई स्कूल नेम दी ग्रेट स्कॉलर पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत पर भी जोर दिया जाता है। हमारे स्कूल में खेलों का भी मुकाबला होता है जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और रनिंग रेस भी होती है। My name is नज़ा। माई स्कूल नेम दी ग्रेट स्कॉलर पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। मैं अपने स्कूल की दीनी तालीम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमें हमारे स्कूल में तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। हमें हमारे स्कूल में दीनी तालीम में मसनून दुआएं और सिपारे और कुछ दीनी तालीम के मसाइल से भी आगाह किया जाता है। हमारे स्कूल में टीचर्स बहुत ही अच्छे और नरमी तरीके से पढ़ाती हैं और हमारे स्कूल में कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबरों के बारे में भी कुछ अच्छा बताया जाता है। इसीलिए हमें हमारा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। BRN न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।